भाई क्या बोले यार, बाजार तो ठंडा ही था। आज का दिन ऐसा लग रहा है वेस्ट सा हो गया। हालांकि छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया आज, लेकिन बाजार में पकड़ नहीं थी। ऐसा लग रहा है जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल बाजार फ्लैट था। ओवरऑल इंडाइसिस गिरे हुए थे, एशियाई बाजार गिरे हुए थे, अमेरिका भी ढीला है, यूरोप भी ढीला है। मतलब चारों तरफ संकेत ढीले ढाले से हैं, सब थके हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मैंने सारी चीज़ों का डिटेल में चर्चा की। बाकी आपका क्या विचार है? अब ये हफ्ता, ये एक्सपायरी जो है निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 की, अच्छी हरियाली में होगी या अच्छी गिरावट के साथ होगी, या जस्ट ठंडी ठंडी हल्की फुल्की यहीं पर हो जाएगी? फटाफट अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट करता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार ना आज तो कहते हैं नील बटा नील सन्नाटा वाली बात थी। बाजार में आज कुछ नहीं हुआ। इंडेक्स कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। इंडेक्स आज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। तो मूड माहौल बाजार थोड़ा सा ना, जिससे कहते हैं ना, कई बार ऐसे नहीं, तो जैसे आप लगातार बहुत दिन एक्सरसाइज करते रहो, जैसे मेरे साथ होता है, एक दो दिन मन ही नहीं करता एक्सरसाइज करने का। बैठे हुए हैं, क्या यार एक्सरसाइज हो नहीं रही, थकान सी लग रही है यार, मन नहीं कर रहा यार, हो ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा ही लगता है बाजार की स्थिति है। इतना भाग गया, अब थक गया है यार, मज़े ही नहीं आ रहा यार, करें ना करें, देख लो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस दुविधा में कहते हैं ना, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए वाली बात बिल्कुल आज बाजार पे फिट बैठती। मैं आपको चार्ट से दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए पहले देखिए आज मूवमेंट क्या रही। बिल्कुल बाजार फ्लैट था आज। वैसे 22 शेयर बढ़े हुए थे, 27 घटे हुए थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखा जाए नेगेटिव ही था। 24,323 पे बाजार बंद हुआ, एग्जैक्ट वहीं खुला 24,329 पर, और बंद हुआ 24,320 पर। अब आप देखिए, जहां बंद हुआ था लास्ट टाइम वहां हल्का सा ऊपर खुला, और जहां बंद हुआ था लास्ट टाइम हल्का सा नीचे बंद हो गया। ना के बराबर 3.3% गिरकर 0.01% के साथ कहते हैं बाजार बंद हो गया। आज अगर आप मूवमेंट भी देखेंगे बाजार में, सिर्फ 100 पॉइंट की थी। आज सारा दिन अगर बाजार को किसी ने संभाला था तो रिलायंस में था, सारे शेयर गिरे हुए थे, रिलायंस आज चढ़ा हुआ था काफ़ी। तो छोटी रेंज में ऊपर नीचे देखो क्या बन रहा है बाजार। मतलब बाजार को समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। लाइफ टाइम हाई 24,401 के नज़दीक ही 80 पॉइंट दूर तो है। तो बाजार को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। देखो आप वो कैंडल क्या बनी है, वो कैंडल दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये कैंडल कहलाती है हैंगिंग मैन डोजी। ये ऐसी होती है, एक ऐसे लाइन होगी और ऊपर से ये जो है, एक समझिए आदमी की बाजू ऐसे ऐसे लटका हुआ है ना हैंगिंग मैन, और ये उसकी रस्सी है, ऊपर की गर्दन कह लो, ये पैर है। तो हैंगिंग मैन डोजी वाली कैंडल अगर आप देखेंगे आज बनी, ये है ना कैंडल, देखिए ये देखिए, ये मिटा देता हूँ, अब ध्यान से देखिए। वो हरे पे हरा इतना छोटा बना है, बॉडी जिसको कहते हैं वो छोटी बनी। अब ये तेज़ी का दौर है, तेज़ी के दौर में अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनती, जैसे ये बनी थी ना, ये वाली बिल्कुल ऐसी कैंडल ये बनी आज, तेज़ी के दौर में बनी है, चिंता का विषय। पर पिछली बार बनी थी, उसके बाद बाजार ऊपर चला गया था। अब भी देखो क्या होता है, मतलब बार बार हैंगिंग मैन डोजी बन रहा है। कई बार बना है, यहाँ भी बना है हैंगिंग मैन डोजी, यहाँ भी बना है, यहाँ भी ऐसी बनी है आज कैंडल, बिल्कुल यही बनी है अगर आप ध्यान से, बिल्कुल पतली बॉडी। लेकिन बाजार अभी तक तो ठीक ही चल रहा है यार। अब क्या है इसमें, आदमी क्या बोले। लोकेशन तो कैंडल की अपर बोलिंजर बैंड के पास है, सब कुछ ठीक है, सारा कुछ बढ़िया ही है।
RSI कितना मजबूत है, MACD चार्ट पे भी बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ, हालांकि गैप कम होता जा रहा, लाल हिस्टोग्राम पिछले 3 दिन से लगातार बन रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है बाजार को, बाजार बिल्कुल कहते हैं परप्लेक्स्ड है। और अब बातें करते हैं जरा और चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए आप ग्रीड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो ग्रीड 82 के लेवल पे चला गया तब गिरते गिरते 2 दिन में ही 74 के लेवल पे आ गए। तो अगर ऐसे धीरे धीरे सेटल हो जाएगा तो फिर कहते हैं बाजार कंसोलिडेट हो जाता है। जैसे होता है आप जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रोज़ थक जाते हैं, 2-4 दिन नहीं करते, फिर नई शक्ति आ जाती, फिर जॉगिंग शुरू कर देते हैं। जो ही थोड़ी कि बंद ही कर देंगे परमानेंटली, यानी बाजार गिरेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट होगा तो बाजार फिर और तेज़ यात्रा करेगा। अभी तो वैसे ओवरऑल ठीक है। आज ये बड़ा फेवरेबल है, अगर आप देखो ये चीज़ बड़ी फेवरेबल है आज। ये देखो कितना फेवरेबल है US डॉलर इंडेक्स। कितने दिनों के बाद, 5 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वापस उस रेंज में आए। क्रूड भी हल्का सा कम हुआ है, रुपया भी हल्का सा कम हुआ है, पॉजिटिव सेंस में देखिए। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी कम हुई है। तो यानी ओवरऑल इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हल्के या थोड़े ज़्यादा बेहतरी की तरफ ही है, वर्स नहीं है। हाँ, अगर वर्स कुछ है तो वो आपके FIs का काम है। बड़े दिनों के बाद इन्होंने नेट बिकवाली की है। कैश सेगमेंट में मात्र 61 करोड़ की खरीदारी। इंडेक्स फ्यूचर लगातार 2 दिन से बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर लगातार 3 दिन से बेच रहे हैं, और कुल मिला के 4172 करोड़ की बिकवाली करी। हाँ, फॉर ए मैटर ऑफ चेंज आज DIs ने बड़ा अच्छा माल खरीदा, जिसके चलते लगभग 29,200 करोड़, या राउंड में कहना है लगभग 3000 करोड़ की नेट खरीदारी आई। तो ये एक अच्छा संकेत है कैश सेगमेंट में खरीदारी। लेकिन फिर भी बाजार आज ढीला है, तो यानी कहीं ना कहीं घबराहट है ट्रेडर्स के मन में। अभी भी आपकी इंडेक्स फ्यूचर तो हायर साइड पे ही है बहुत, और स्टॉक फ्यूचर भी अभी हम यही कहेंगे कि हायर साइड पे है, कोई ये नीचे नहीं आ गए। आज आप देखेंगे केवल 2 ही ऐसे इंडेक्स थे जो हरे थे, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 और एक आपका निफ्टी 100, पर नाम मात्र ही हरे थे, बाकी सब गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट अगर आप देखेंगे मिड कैप 50 में थी। इंडिया वेक्स हल्का सा बढ़ गया, जिसके चलते बाकी सब इंडेक्स, उसके बाद निफ्टी बैंक में ½ % गिरा हुआ था, मिड कैप 100 भी 0.35% गिरा हुआ था, बाकी सब भी हल्के फुल्के गिरे ही हुए थे। भाग कौन रहा था, प्रश्न उठता है। आज FMCG शेयरों में खरीदारी थी, बहुत सारे शेयर भागे हुए थे, जिसमें से मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर सबसे ज़्यादा भागे थे। REC भी तेज़ था, ONGC भी तेज़ था, और ओवरऑल 937 शेयर्स बढ़े हुए थे, 1443 गिरे हुए थे। यानी ओवरऑल बाजार अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे आज कमज़ोर ही था। जिनकी लुढ़क गई नैया वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, परसिस्टेंट, डिवीज लैब, ये सब बिल्कुल आज बर्बाद और तबाह से हो गए थे। अच्छा, इसको हमने चर्चा कर ली। अब भाग कौन रहा था आज? ONGC। मैंने कहा ना आज आपका FMCG शेयर तेज थे। देखिए ITC तेज था, HUL तेज था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तेज था, नेस्ले तेज था, ये सब। और एक बड़े दिनों के बाद HDFC लाइफ में आज एक गर्मी देखने को मिली। उसके साथ साथ विप्रो भी तेज था। तो ये सब भागे हुए शेयर थे। गिरा कौन हुआ था? डिवीज लैब, टाइटन कंपनी, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट, JSW स्टील सप्लाई, इन सब की बैंड बजी हुई थी। अब अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करेंगे तो भाई कॉल राइटर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे 24,300 ऑनवर्ड सब लेवल पे कॉल रेटिंग, ये देखो बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, हल्की सी घटी है, बहुत ऊपर के लेवल की इतना मायने नहीं रखती। पुट राइटिंग देखोगे तो यहाँ भी बड़ी है, 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 यहाँ भी बड़ी है। पुट राइटिंग हर लेवल पे बड़ी है। 24,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हाईएस्ट पुट रेटिंग है। 25,000 एक ऐसा लेवल जहाँ पे हाईएस्ट कॉल रेटिंग है, और मैक्सिमम पेन बीच में 24,300 जहाँ बाजार बंद हुआ है वहाँ पर है, और सेकंड हाईएस्ट जो है 25,000, यानी अपवर्ड बायस है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखेंगे पुट राइटर्स आगे बढ़ बढ़ के कॉले पुट्टे लिख रहे हैं, तो ओवरऑल ऑप्शन चेन एनालिसिस मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। मंथली वाले में कोई खास फर्क नहीं है। 24,000 पे पुट राइटिंग बढ़ी है, 25,000 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, मैक्सिमम पेन 24,000 पे है, और सेकंड हाईएस्ट 23,500 पर है। PCR हल्का है, हल्का ही हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। मंथली PCR थोड़ा तेज है। तो वीकली तो देखा जाए बाजार ढीला ही है, पर मंथली जो है बाजार ओवरबॉट सा ही है थोड़ा। अब निफ्टी बैंक की बात करूँ तो बैलेंस था, 6 शेयर बढ़े हुए थे, 6 शेयर घटे हुए थे। 52,660 पे बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी हल्की सी, पीक बनाया 52,710 का, लाइफ टाइम हाई से खासा दूर था।
फिर गिरता रहा। यहाँ एक बॉटम बनाया 52,246 का, फिर रिकवरी ली, अल्टीमेटली 52,425 पर बंद हुआ। 234 लगभग 250 पॉइंट गिरकर आधे % की गिरावट, एग्जैक्ट बोलूँ तो 0.45% गिरकर बंद हुआ। आज फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक हल्के फुल्के चढ़े हुए थे। फेडरल ही अच्छा तेज था, बाकी सब हल्के जो चढ़े हुए थे बहुत हल्के हल्के चढ़े हुए थे। गिरने वालों में प्रमुख था AU स्मॉल फाइनेंस, बहुत गिरा हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत गिरा हुआ था। IDFC फर्स्ट अच्छा खासा गिरा हुआ था। PNB अच्छा खासा गिरा हुआ था। HDFC बैंक भी अच्छा खासा गिरा हुआ था। SBI भी ठीक ठाक गिरा हुआ था 0.41%। अब इसकी कैंडल तो बस जिगजैग हो गई, यहाँ से बढ़ी थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। तो जिगजैग कैंडल है और यहाँ तो बस ध्यान से देखेंगे आज बियरिश क्रॉसओवर बन सा ही गया। RSI भी काफ़ी डिप कर गया। कैंडलें भी इस रेंज में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रही हैं, इस रेंज के अंदर देखिए आप। तो कंसोलिडेट करने के बाद देखो क्या निष्कर्ष देता है। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को कंपेयर करूं तो निफ्टी बैंक कमज़ोर है, निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले मतलब कमज़ोर है, निफ्टी 50 फिर ठीक है। अब यहाँ देखिए 52,425 से बाजार बंद हुआ, 52,500 पकड़ लो। इसके ऊपर आप देखेंगे हर लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ी है, हर लेवल पे, ठीक। इसके यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ हल्की सी ऊपर के लेवल पे घटी है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पेन जो कल तक था 55,000 पे, आज 52,500 पे आ गया, जो कमज़ोरी की तरफ हल्का सा इशारा कर रहा है। PCR इसका तो काफ़ी हल्का हो गया 0.64। अब इसकी एक्सपायरी में 2 दिन बचे। मंथली PCR में भी गिरावट है, तो कोई इतना मूड माहौल नहीं है। आज मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, मैंने करी होगी लगभग 85,000 के आसपास की, कोई ख़ास नहीं थी। मैंने एक फ्यूचर बाय किया, आज एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 4 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 7 सेफ पुट्टे बेची, 1 सेफ कॉल बेची और 10 नई बार मैंने खरीदारी करी और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से एक रीज़नेबल सा अपना प्रॉफिट निकाल लिया आपकी शुभकामनाओं के चलते। अब मैंने आज जैसे बेल के 2 थोड़ा सा घबराहट हो रही थी तो मैंने कहा बेल मैंने ऊपर की पुट राइटिंग की हुई थी तो मैंने 2 लॉट इसके स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसमें मुझे एक इतना प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा फिर मैंने टाटा पावर की भी एक कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। हालांकि मैंने बड़ी अच्छी रणनीतियाँ लगाई हैं इन दोनों सेगमेंट के अंदर, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। आने वाले वक्त पे कुछ बढ़िया ही रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल यार बाजार जो अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ओवरऑल थोड़ा सा इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक बार इंटरनेशनल मार्केट भी कहते हो तो देख लेता हूँ आपके लिए। डाउ जोन्स गिरा हुआ है, बाकी सब थोड़े थोड़े चढ़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया गिरा हुआ है, ब्राज़ील गिरा हुआ है, यूरोप के 4 बाज़ार गिरे हुए हैं, 4 चढ़े हुए हैं आपका, और अपना एशिया तो सारा गिरकर बंद हुआ है। सिर्फ आपका फिलीपींस हल्का सा चढ़ा हुआ है। यानी ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेंड भी कोई पॉजिटिव नहीं है। तो सब जगह थकान का है। इवन आपको लग रहा होगा सर भी थके हुए हैं। वो जब माहौल ऐसा बोझिल हो जाता है डार्लिंग, करंट कहाँ से आएगा। तो भैया मेरा इस मानना है बाज़ार में आदमी को अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करना चाहिए। मैं कभी किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कभी किसी के प्रॉफिट को देख के मत समझो कि शेयर बाज़ार में प्रॉफिट ही होता है। शेयर बाज़ार में लॉस और प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं। तू डाल मैं पात, यही बोलते हैं जी, वो चलता है। कभी भी लॉस भारी पड़ जाएगा प्रॉफिट के ऊपर। कामयाबी उसी को है जो रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट करता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट सीखना चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। वीडियोज़ और डेमोज द्वारा मैं सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना हो तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी टीम को कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।